धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। शिव का प्यारा जी ऋषिराज। धनुष तोड़ने वाला। हाँ अच्छा, धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। किससे डर सकते हैं। अच्छा, हाँ ऋषिराज। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के वह कब किसी से डर सकते हैं। जिस पर हो दया ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकते हैं। अरे मोर आपका सेवक सेवक की बात करता है, ऐसा कार्य कर सकता है। सेवा नहीं जानता सेवा होती कैसी है। अरे मूर्ख, सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। तारी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसाल याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। और सुन मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले परस धरई सन्मान। ऋषिराज, आप तो व्यर्थ में इतना क्रोध कर रहे हैं। क्यों कि बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, उस समय आपने इतना क्रोध नहीं किया। अरे मूर्ख, ऐसा वैसा धनुष नहीं है। और कैसा धनुष है? हमें तो सब समान मालूम पड़ते हैं। सुनो ऋषिराज, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। ऋषिराज, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो उस मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। ऋषिराज, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही। अरे हमने ये जहर निचोड़ा है, जो करना है सो करे आप। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बालक, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझसे से कैदी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अरे तो अनुपम है। ऐसे प्रचंड को डंडी बनाए छोटी छोटी हरी समय। ऋषिराज, ये क्रोध आपको शोभा नहीं देता। ये क्रोध क्षत्रियों को शोभा देता है युद्ध भूमि में। श्री महाराज, आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नौतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। बंसी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी होनर मोही हूँ। मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। कई बार इस आर्य भूमि में छत्र
ऋषराज, मुझे बार बार आप फरसा दिखला रहे हैं। क्या बस इसी एक ही फरसे से अरे सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही क्या पसरत टेका बाजार खुला। अरे अब बीत चुकी इसकी बहार, ये ससराप का खुट्टल है, फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी बाड़ी मेबल है। अरे क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हवा से जो डर पा जाए, अब छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। ए लक्ष्मण, तू नहीं जानता है बाण और विवाद नहीं तो सूर्यवंश में होगा तेरा भी विसार। तुद मुंहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अब ये स्वाद चखाए का फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, अरे क्यों मेरे कर से मरता है, मुझसे से क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। मान लिया मैंने ऋषिराज, हम बच्चे हैं, पर बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरी मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। लक्ष्मण चल, तुझे नहीं छोड़ो। ऋषिराज, कहिए। अपने क्रोध को शांत कीजिए। आप तो ज्ञानवान हैं और ये तो एक बालक है, बच्चा है। बच्चा है, ये तेरा चच्चा है। ऋषिराज, आप कैसी बातें करते हैं, ये बातें आपको शोभा नहीं देती। आप ज्ञानवान पुरुष होकर के एक बालक के मुंह लगे जा रहे हैं, क्योंकि अरे भगवान बच्चों की अरे बोली में अनुचित या उचित न रहता है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। ये तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। जो दंड आप दे ना चाहे उसका तो अधिकारी मैं हूँ। हाँ ऋषिराज, अधिकारी? जी हाँ। अच्छा, जो दंड आप दे ना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ऋषिराज, इसने कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो मैंने किया है। तूने किया है अपराध? जी हाँ, और ये छोटा सा बालक है, ये कुछ नहीं जानता। तो सुन ले,
मेरे यहाँ कोई इलाज नहीं, अपराधी के वास्ते है कुठार की। अपराधी रघुनाथ है, यह कहता है कौन? अरे अपराधी तो तुम ही साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। ये भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धन अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी बस संपदा हुआ। ऋषिराज, अरे जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़ा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, करते हो जो गड़बड़ डाला। इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद, जो पितकिरण से उद्धार हुआ। अरे माता का बलदाता है, गुरु लड़के कारण एक बार हाथ खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अरे पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपना खूनिक फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ऋषिराज, फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वे सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। अरे ये लोहा तुमको ही शुभ हो, जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहार में उन हाथों से जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसे निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगतान। छोटा है, बड़ा ठीक खोटा है, सोने के लोटे में पिस्से दूध मिलाकर खोटा है। शंकर को कर दंड खंड, शंकर को कर दंड खंड, करता घमंड न बल का, रण 500 में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रण पिस्टल का। जो बने इमारत बरसों में, ऋषिराज, जो बने इमारत बरसों में घंटों में वह गिर पड़ती है। अरे मंडल में मर्द गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्भे कहते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अब मान करे किस बल का है, हम तो खंडन करने वाले हैं। ऋषिराज, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चावता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल यदि सम्मुख हो हम कुश्ती उससे लड़ते। बस 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 बस, बहुत कष्ट का काट, यह फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो इस पे नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं शिकार किया है, नहीं शबाल बालवत का। जब खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोस्त मुझे, फरसावे से हट। हेलो हेलो, ऋषिराज, इतना क्रोध मत कीजिए, धैर्य, आप अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। ये बच्चा है, इसको ऐसे ही क्षमा कीजिए ऋषिराज, ऐसे ही क्षमा कीजिए। लो जी लो, नहीं करते गुस्सा। मुनिवर की आज्ञा से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो क्रोध किया मैंने वापस लेता हूं मैं। देखो मुस्कुराहट करती, उसकी ये पिदीर छाती है, उसकी ये पिंग भरी चिपन फिर मेरे आग लग जाती है। अरे मुझको ही क्यों समझाते हो, अरे उसको भी तो शिक्षा दो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए से हटाते हो? हे ऋषिराज, मुझे बार बार फरसा दिखला करके क्या डराने आए हो? और ऐसी गीदड़ सी धमकी और दिखाओ और को, तुम्हारी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। और लाख से की जताओ या लाख बातें बनाओ, खौफ का मेरे दिल में गुजर ही नहीं। सर ही नहीं और तुम्हें बुझदिल ही मिलते, अरे रहे
चाहे कम दिन हूँ कसमिन हूँ कमजोर हूँ, ऐसी बातों का तो जिक्र ही नहीं। भाग जाऊं तुम्हारे सामने से अगर, तो मैं दशरथ पिता का बिसर ही नहीं। ये 20 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण और परशुराम के संवाद पर खुश होकर के आया है जसवंत सिंह यादव की तरफ से उर्फ जेपी भैया। 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए श्रीमान ओमपाल सिंह यादव। ये ओमपाल सिंह यादव स्वर्गीय श्री रोशन सिंह के पुत्र और धीरेन्द्र सिंह व्यापारी के पिताजी। ये 10 रुपए रामलीला कमेटी को पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण और बस में सुन चुका तेरी ये बकवास। बस में अब सुन चुका और तेरी ये बकवास। अब ज्यादा बोला अगर तेरी लूटा जवा। तेरी लूंगा जवा तरास अगर जो मुंह से बात तू निकाली। बेईमान बदकार जरा तू अब कह दे जा गाली। लक्ष्मण आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऋषिराज, आप व्यर्थ में क्रोध करते हैं। नाति करहूं बालक परिछोहूं, सूद दूध मुख करही न को। क्योंकि तुम जानते हो बच्चों के मुंह बड़ों को लगना ठीक नहीं होता, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। बच्चा कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये बच्चा नहीं है, तेरा पूरा चच्चा है। ऋषिराज, अपने दासों का लहू पिए, अपने दासों का लहू पिए। ये ताव बलि का परसे की मुनिराज, हमारी गर्दन तो छाया में है इस परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो, यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न छबर भी प्रचरण में हो तो ये शरीर बढ़ती है। ये दया ब्राह्मणों की ही है। सरताज हमारे होते ही मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है। अरे सीता से नाता जोड़ा है, ये दया ब्राह्मणों की है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। इसलिए इतना क्रोध मत करो। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिरा जाती है। देखो सोर तलक देखो, तो अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रहकर मुस्काना फिर मुझ पे बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, हे राम मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ। अरे तुम तो मैं चित पड़ा है, अब इसको तो मारी डालूंगा। हे राम यही सोचा है। चल जय शंकर। अरे ये क्या पाम ना आगे बढ़ता है, फरसा पहाड़ हो गया, मुझसे ना उठाए उठता है। ऋषिराज, देखना संभालना इसी जगह। अरे मूर्त होकर मत रहना ना, ये ना हो कि हमको मंदिर पड़े आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अब समझा मैं दोनों की चाल। ये कुटिल नींद दोनों की है। देखिए कितने चालू हैं, एक नरम एक गरम। ये कुटिल नींद दोनों की है। आप विश्वामित्र देख, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा,
मीठी बातें कर चोटों को मेरी सेक रहा। हे राम आ गया, राम आ गया। शांत ऋषिराज। सुन ले राम, कहो। ये बात युद्ध तो हो चुका, राण युद्ध हो राम। अब रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जब आता है तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मप्पे का या त्याग राम का नाम अभी। ऋषिराज, आप कैसी बातें करते हो? तुम कहते हो कि मैंने आपका नाम छीन लिया, ऐसा नहीं है ऋषिराज। नहीं, इस संसार को मत बेका। सुनिए राम के ऋषिराज, नाम को त्याग दे और नहीं धनुष पर बाण चढ़ा ले। सुनिए नहीं तो ऋषिराज। दोनों भाइयों को मार दूंगा, मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। ऋषिराज, युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऋषिराज, अपने क्रोध को शांत करिए, मेरी बात को सुनिए। मैं राम आप हैं, भृगनाथ आप में और मुझ में। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम और ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। मेरा नाम राम छोटा सा और आपका परशुराम। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है होता है जिसका नाम बड़ा। ऋषिराज, और रही बात क्रोध करने की, भृगनाथ विनय हम करते हैं, भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नबते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुझलाहट, इतनी हट, इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु आर्य विरोध नहीं अच्छा। रणवासों के पाले वाले ऋषिराज, रणवासों के पाले वाले जब रण में कुश्ती लड़ते हैं तो महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे भी हम लड़ते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर जब रण मध्य खोलने लगता है तो महाकाल भी सम्मुख हो, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाएं ऋषिराज, इसलिए ना परसा दिखलाएं। हम इससे कभी न डरते हैं। हाँ, एक शास्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए, कहिए, तुमको बतला दे, कहिए बतला दे क्या है वह? पूछिए ऋषिराज, क्या है? कौन सा शस्त्र है? मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए। कहिए बतला दे क्या है वह? अरे जिसका हमको अब भी डर है ऋषिराज, देखिए नीचे को वो इन चरणों की। साथियों, उसी समय भगवान श्री राम ने वह भृगु की मारी हुई लात का निशान दिखा दिया। हृदय में परशुराम जी चकित हो जाते हैं, लेकिन फिर नहीं, कुछ नहीं, मुझे इसमें संदेह है। क्या कहा ऋषिराज? आपको अभी भी संदेह है? हाँ, मैं नहीं मान सकता कि तुम अवतारी हो। लो, कैसे? आपको कैसे विश्वास होगा कि ये चिन्ह है? राम रमापति करो धनु ले। खींचऊ मोरी मिटे संदेह। सुनिए, अवतारी हैं आप तो संदेह मिटाओ। लो ये राम रमापत का धनुष खींचो और चढ़ाओ। ठीक है ऋषिराज, मैं मान जाऊंगा। इस पर धनुष पर बाण चढ़ा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम वास्तव में अवतारी हो। ठीक है ऋषिराज। देत चाप आप ही चढ़े गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भय। ठीक है प्रभु, अब मैं समझ गया कि तुम अवतारी हो। भगवान को चढ़ाना भी नहीं ठीक है पड़ा। प्रभु,
हाथ में जाते ही बाण धनुष मेरी पर गलती को हाथ से क्षमा चढ़ करिए गया। प्रभु। तभी भगवान परशुराम जी का विस्मय दूर हुआ। कहीं ये जो इस धनुष पर बाण चढ़ गया, ये खाली नहीं जाता। प्रभु इस धनुष को दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दो, इधर राक्षस बहुत रहते हैं। ठीक है ऋषिराज।